आज का वीडियो होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ट्यूबरकुलर एजेंट क्या कहलाते हैं या फिर एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या कहलाते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्यूबरकुलर मतलब इसका दूसरा नाम होता है टीबी, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस। टीबी मीन्स क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि टीबी है क्या। टीबी एक इन्फेक्शन डिसीज है जो कि कॉज्ड होती है एक बैक्टीरिया को काटने से। ठीक है, बैक्टीरिया तो काटेगा नहीं, लेकिन बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया के कारण से होता है। ठीक है, हमारे शरीर में एक बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये याद रखिएगा। इस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? टीबी होता है। ठीक है, करेक्ट। अब इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, आप रखेंगे एमटीबी। याद रखिएगा कि व्हाट इज एमटीबी। तो एमटीबी दैट मीन्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एमटीबी को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जो ट्यूबरकुलर है ये मोस्टली इफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। किसको इफेक्ट करता है? लंग्स को। लंग्स आप जानते होंगे कि लंग्स क्या कहलाता है। ठीक है, लंग्स वही होता है, फेफड़े को लंग्स कहते हैं। ठीक है, फेफड़ा ही लंग्स कहलाता है। ये क्या है? फेफड़ा है। तो इसको क्या करता है? इफेक्ट करता है। कैसे करेगा वो सब बाद में जानेंगे। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस मोस्टली इफेक्ट ऑन द लंग्स, इफेक्ट किस पे करता है? लंग्स पे करता है। बट कैन स्प्रेड थ्रू, ये किसके थ्रू होता है? स्प्रेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम तो नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन इसमें मोस्टली जो इंक्लूड होने वाला है एक सिस्टम होने वाला है लैम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक अलग ब्रेन का रिलेटेड हो जाएगा, तो वहां पे सिंपैथेटिक सिस्टम नहीं आएगा। यहाँ पे इफेक्ट करता है किसको? लैम्फेटिक सिस्टम के थ्रू इन द ब्रेन, बोन, आई एंड स्किन, एटीसी। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या है। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स वो एजेंट्स मतलब होता है ड्रग्स। ये बार बार बताया जा रहा है, एजेंट का मतलब क्या होता है? ड्रग्स होता है। ड्रग्स मीन्स आपने पहले ही बताया था कि मेडिसिन होते हैं। क्या? मेडिसिन। मेडिसिन मतलब कंपाउंड्स, कोई भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, यदि हम ये ऐसे ड्रग्स होते हैं, जो ऐसे मेडिसिन होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि टीबी को रोकते हैं। क्या करते हैं? टीबी को रोकते हैं, शरीर में उसका ग्रोथ नहीं होने देते। किसका? इस बैक्टीरिया का। अब इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन ये था। यदि हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो ये जो क्लासिफिकेशन इसका होता है ना, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट की बात करते हैं। ठीक है, किसकी? एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट का क्लासिफिकेशन होता है, यानी ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है, कितने कैटेगरी में ड्रग डिवाइड की गई है। ठीक है, कितने स्टेज में ड्रग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली दो टाइप से होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या? दो। पहला होता है फर्स्ट लाइन, दूसरा होता है सेकेंड लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन जानते होंगे। फर्स्ट लाइन एजेंट, एजेंट मतलब ड्रग। और सेकेंड लाइन एजेंट्स मीन्स ड्रग। अब फर्स्ट लाइन में कितने ड्रग्स आते हैं, उनको बेसिकली स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट लाइन में जो ड्रग होते हैं वो कितने होते हैं, और सेकेंड लाइन में जो ड्रग होते हैं वो कितने होते हैं, इन सभी को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट लाइन वाला जो ड्रग है उसको हम बोलते हैं, उस ड्रग का नाम है आइसोनियाजेड। क्या? आइसोनियाजेड। ठीक है, दूसरा जो ड्रग है इथाम्ब्यूटोल। क्या है? इथाम्ब्यूटोल, याद रखेंगे।
तीसरा जो ड्रग इसके अंदर है रिफाम्पिसिन। क्या? रिफाम सॉरी रिफाम्पिसिन। क्या? रिफाम्पिसिन। दूसरा है इसमें जो नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन आप पढ़े होंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अब इसी में अगला है पैराजिनामाइड्स। याद रखेंगे, पैराजिनामाइड्स ये ड्रग हैं। और इसी में लास्ट यदि हम बात करते हैं तो रिफाब्यूटिन है। क्या है? रिफाब्यूटिन। ये फर्स्ट लाइन की ड्रग है। यदि सेकेंड लाइन की हम बात करते हैं तो सेकेंड लाइन में वो ड्रग आते हैं जैसे कि इथियोनामाइड। ठीक है, इथियोनामाइड, अमीनोसैलिसाइलिक एसिड। क्या? अमीनो सॉरी अमीनोसैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, साइक्लोसेरिन, साइक्लोसेरिन एंड अमेकासिन। एंड लास्ट देन इसमें होता है किप्रियोमाइसिन। क्या? किप्रियोमाइसिन। ये इसका कुछ क्लासिफिकेशन है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स का। अब इसके बाद हम जानेंगे कि सिंथेसिस क्या है आइसोनियाजिड की, और सिंथेसिस इसकी देखेंगे अमीनो सैलिसाइलिक एसिड। अमीनो सैलिसाइलिक एसिड का दूसरा नाम होता है पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड।